अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहून्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित्। आपकी अनंत आत्मशक्तियां, पेज नंबर है 69, अध्याय 4, चौथा छंद, लघु तत्व स्फोट नाम का ग्रंथ, 69 पेज पे नीचे है चौथा छंद। देखिए, आपकी अनंत आत्मशक्तियां आश्चर्य पैदा करने वाली। छंद पढ़ेंगे। स्वयं त्वयानन्त्यमुपेत्यधारिता हे विश्वेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, जो आत्म तत्व से संबद्ध है तथा आत्म तत्व में ही जिनका समावेश होता है, जो चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा में प्रकट हो रही है, अत्यंत स्पष्ट रूप से जिनका अनुभव हो रहा है, स्वयं अनंत रूपता को प्राप्त होकर जो आपके द्वारा धारण की गई हैं, ऐसी ही शक्तियां किसे आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती, अर्थात सभी को आश्चर्य उत्पन्न करती है। बहुत सुंदर छंद है। यूं तो विश्व का प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिमान है। प्रत्येक द्रव्य ही आश्चर्यकारी है। आपको कहाँ लगता होगा कि ये मिट्टी का कण है, इसमें अनंत शक्ति है। इस मिट्टी में एक बीज को फोड़ करके इतना बड़ा बट वृक्ष बना देगी शक्ति। सारी विश्व में हरियाली की छाया है। मिट्टी में कितनी तब अपन मिट्टी लगती है, ये मिट्टी है। ऐसा आता है, समझाने के लिए तरीके हैं कथा साहित्य में। गुरुजी ने कहा युधिष्ठिर से और दुर्योधन से, एक से कहा तुम ऐसी चीज देख के लाओ जो किसी काम की ना हो। युधिष्ठिर से कहा। दुर्योधन से कहा ऐसी चीज देख के लाओ जो, ऐसी चीज की लिस्ट बना के लाओ जो काम की हो। दुर्योधन गए, उन्हें कोई चीज काम की नहीं दिखी।
ये पत्थर बेकार, कठोर कठोर पहाड़, ये नदी, ये पानी, ये बह चला जाता है। मट्टी है बेकार, गंदगी कर देती, कपड़े कीचड़ मचा देती है। उन्हें हर चीज बुरी दिखाई दी। और उन्हीं चीजों की लिस्ट वो बना के लाया। दोनों की लिस्ट एक ही थी दोनों की आइटम एक ही थी, लेकिन वे कह रहे मिट्टी बड़े काम की है, पानी बड़ा काम का है, नदियां बड़े काम की हैं, कांटे तक काम के हैं, जहर तक काम का है, सर्प भी बढ़िया है। दुनिया में ऐसी एक भी चीज नहीं जो काम की ना हो। देखने का दृष्टिकोण, एक एक परमाणु में अनंत शक्तियां। यह बात कह रहे हैं भगवान की, तुम्हें अपना आत्मा लगता है महावीर जैसा, लगता है आपको सीमंदर जैसा? अपने जिनकी ज्यादा महिमा सुन ली उनके सामने तो अपने ऐसे हो जाते भाई ज्ञापन तो का है। क्यों चक्रवर्ती के बगल में बैठ सकते हो सिंहासन में? हम तो भाई के करीब आ गए। मैंने तीर्थंकरों का आत्मा का अनंत वैभव प्रकट हुआ, आश्चर्यकारी है। उसकी चर्चा करेंगे। हे विश्वेश्वर, विश्वेश्वर समझते हो? विश्व के ईश्वर। विश्व माने 3 लोग। हे विश्व के स्वामी, स्वामी समझते हो? स्वामी, विश्व का स्वामी कौन होता है? जो विश्व को खरीद लेता है। क्या गजब है, विश्व को कोई खरीद नहीं सकता। विश्व को त्यागने वाला, विश्व की आसक्ति त्यागने वाला विश्व का स्वामी होता है। अब ये आश्चर्यकारी बात है, समझ में आती कोई बात? क्यों? तुम में से किस किस के घर का मकान है? बताओ, घर का मकान किस किस के पास है? तुम घर का मकान है तो तुम उसके नौकर हो। घर वाला कहलाता है ना, घर वाला। और रखवाला, चौकीदार कौन होता है? रखवाला। और तुम घर वाला कहलाती माने चौकीदार। आप अपने घर की झाड़ू पोंछा करते हो, मेंटेनेंस करते हो, रिपेयरिंग कराते हो, मेहनत करते हो, मरते हो तो वो रोता है कि तुम रोते हो? तुम चले जाते हो, मकान रह जाता है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, तुम मानते हो कि विश्व को खरीद कर हम विश्व के स्वामी होते हैं? घर को खरीद कर घर के स्वामी होते? स्वामी नहीं हुए, आप गुलाम हो। आपने कार खरीदी, आप खुश होते हैं, मेरी कार। तुम्हारी कार है, झाड़ू पोंछा करने पड़े, वहां में सफाई करने पड़े, 5 पट्टी को काम करने पड़े, जो एक आदमी करता है 10 रुपए वाला। कांच साफ करो, गाड़ी साफ करो, पीछे करो, पहिया की हवा चेक करो, गाड़ी में स्क्रैच नहीं लग जाए। तो चिंता तुम करते हो कि गाड़ी करती है? नहीं समझ में आ रही कुछ? तो तुम चिंता करती हो तो तुम नौकर भी हो उसके, क्योंकि जो चिंता करे वो नौकर। चिंता करे उसका नाम नौकर है। परिभाषा क्या है? तुम्हारी दुकान पर एक नौकर होता है, वो तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता है कि तुम उसे खुश रखने की कोशिश करती हो? वो तुम्हारी चिंता करता है, सेठ जी आ गए होंगे, लेट हुए, अम्मा रहती, सेठ जी आ गए होंगे दुकान पे, हम जल्दी जाने, फिर डांट पड़ेगी, सेठ जी परेशान हो जाएंगे वहां। वो तुम्हारी चिंता करता है। ऐसे तुम मकान की चिंता करती हो, समझ लो सभी चीजों, घर शरीर की चिंता करती हो। तो तुम शरीर के स्वामी नहीं हो, शरीर के नौकर हो। मोदी जी कहते हैं प्रधान सेवक हूं। हाँ, प्रधान सेवक। मोदी जी कहते हैं मैं देश का सेवक हूं। आप खैर समझ गए होंगे, जो चिंता करे वो नौकर है। अब तुम बताओ, तुम कौन कौन के नौकर हो? मैं इस परिभाषा को मिटाना चाहता हूं, जो तुम्हें लगता है जो हमने खरीद लिया है हम उसके मालिक हो गए। विधान में आता है, हो सकता है शिक्षक मंडल विधान नहीं आता,
कि मेरे दो विधान जरा दिमाग में घूमते हैं, इसलिए कभी कभी इस लाइन पर कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन शायद उसी का ही होगा। और एक है 52 जिन पूजा, नंदीश्वर जी की 52 पूजा है, विधान है बड़ा वाला, दोनों में से कहीं है। लाइन सुन लो आप। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय, जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। स्वामी कौन बनता है? 3 लोग का, जो 3 लोग को तज देता है, मतलब 3 लोग का मोह तज देता है, 3 लोग का राग तज देता है। ध्यान रखना, तुम्हारी कार नहीं कह रही तुम हमारी सफाई करो, तुम्हारा राग तुम्हें गुलाम बना देता है। तुम्हारा ममत्व, मेरी कार है अच्छी दिखनी चाहिए, सफाई करो, मेंटेन करो, तुम्हारा राग तुम्हें भगवान से नौकर बना देता है। दिल्ली के एक सेठ को मैंने पत्र लिखा, सेठ जी थे ना, अच्छे संपन्न व्यक्ति थे, उन्हें मैंने पत्र लिखा। तो अपन तो अपनी बेरा की बातें लिखते थे, हमने उसमें एक और तो सब लिखा ही सब लिखा, एक बात जो लिखी वो, मुझे तुम्हारा ये धन देख करके ईर्ष्या नहीं होती, दया आती है। भगवान से भोगी बन गए, इससे बड़ी दया की क्या बात हो सकती है। मुनिराज बनने जन्मे थे और मुनीम बन के रह गए, इससे ज्यादा और दया की बात क्या होगी। लिखा मैंने ईर्ष्या नहीं होती, तुम पे इतना पैसा हम पे नहीं है, इसकी वो नहीं होती, हमें दया आती। विश्वेश्वर, विश्व के स्वामी हो गए। स्वामी कैसे हो गए? फिर मैंने ऐसे घटाया, मतलब विश्व के स्वामी कैसे? जो त्यागता है वो स्वामी होता है, जो चिंता करता है वो नौकर होता है। 3 बार बता दी परिभाषा। उत्तम त्याग के प्रकरण में एक दृष्टांत आया है, उत्तम त्याग के प्रकरण में मुनिराज त्याग की बातें कर रहे थे, त्याग से स्वामी होते हैं। फिर विहार कर रहे थे, तो अब नाव में जाना जरूरी था, तो अपने किनारे में बैठ गए। वे तो कहते नहीं है केवट से उस पार ले चलो, तो पैसा नहीं है ना, तो ये तो कहते नहीं, तो बैठ गए, विराज गए, यूं समझे। तो जो सेठ जी ने प्रवचन सुने थे, वे महाराज जी की ओर देख के, महाराज आपको चलना? हाँ, विराज 1 रुपया दिया सेठ जी ने उनको, नाव चलाने वाले को। तो फिर वो हंस के कहता है, कमेंट्स करके, बोलो महाराज पैसे ही काम आओ कि नहीं आओ। आप तो कह रहे थे जो त्यागता है वो पार होता है। बताओ, 1 रुपया भी नहीं होता तो आप उस पार कैसे जाते? समझ गए कटाक्ष क्या था उसका? आप कहते हो त्याग करते हैं सो पार जाते हैं, और यहां तो इतनी सी नदी पार नहीं कर पाए आप बिना पैसा है। तो मुस्कुराए, बोले मैंने सही कहा है, तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या ध्यान से देखो? अभी यार हमने 1 रुपया दिया ना, यही तो हम कह रहे, तुमने 1 रुपया त्यागा। तुम जेब में रखे रहते 1 रुपया, ना देते उसको तैरने के लिए, मैंने नाव चलाने वाले को, तो कैसे चले आते उधर? समझ गए? प्रतिदिन तुम पैसा त्यागती हो तब कार से यहाँ पाए, पेट्रोल नहीं भरवाओ तो धर रहो जेब में रुपया, पेट्रोल हिला तो गाड़ी हिला। मैंने प्रतिदिन त्याग करते हो पैसे का, तब पेट्रोल डलता है उसमें, और तब तुम यहां तक आते। कारण के 2 भेद हैं न्याय में, कारण के 2 भेद हैं, एक सद्भाव कारण, एक असद्भाव कारण या अभाव कारण। पैसा से सब्जी आती है, पैसा से सब्जी आती है, सद्भाव कारण है कि अभाव कारण है? अब जो अभाव कारण है, पैसा से सब्जी आती है, पैसा से सब्जी आती है, मैंने पैसा जाता है तब सब्जी आती है। 3 लोग का स्वामित्व कैसे मिलता है?
जब 3 लोग के प्रति आसक्ति का त्याग होता है तब मिलता है। आप स्वामी कैसे हो गए? आपने विश्व का त्याग किया। त्याग किया माने ध्यान रखना, जिसे हम त्याग करना कहते हैं उसका मतलब है अपनी परिणति में त्याग हुआ है। बाहर की एक वस्तु नहीं हटानी पड़ती। 84 लाख हाथी छोड़ी घोड़ा छोड़े, क्या कहे ना, 18 करोड़ घोड़ा छोड़े, 84 लाख हाथी छोड़े। छोड़े होते तो क्या होता बताओ? अयोध्या में यदि उस दिन 18 करोड़ घोड़ा, कितने 18 करोड़ घोड़ा छोड़ते सड़क पर तो क्या होता था? 84 लाख हाथी छोड़ते थे सड़क पे तो क्या होता? कहते हैं छोड़े। स्वामी जी इसलिए हमेशा अर्थ करते थे, सुनने जैसी बात है, हमेशा अर्थ करते थे, हमेशा हर जगह लगा लेना। जैसे राग छोड़ो तो कहते राग छूटा हुआ देखो, कपड़े त्यागो, नहीं कपड़े छूटे हुए देखो, घर छोड़ा नहीं घर से मुक्त देखो। जो कोई कहता था ना दीक्षा लेने पर उन्होंने वस्त्र त्यागी, तो स्वामी जी कहते थे वस्त्र नहीं त्यागी, वस्त्र तो भिन्न ही थे, वस्त्र का राग त्याग। घर परिवार पत्नी बच्चों को छोड़ा तो नहीं वो राग छोड़ा है। राग छोड़ा है माने उस जाति का राग उत्पन्न नहीं हुआ है। थोड़ा अर्थ करने के लिए ऐसे व्यवहार से परमार्थ में आना पड़ेगा। राग उत्पन्न नहीं हुआ, राग छोड़ सकते हो, जो हो ही गया उसे क्या छोड़ोगे? राग हो गया फिर क्या छोड़ोगे? हो ही गया ना वो तो। ध्यान रखना, जब हम कहते हैं राग छोड़ा, इसका अर्थ है राग उत्पन्न नहीं हुआ। ये स्वामी जी ने टेक्नोलॉजी बताई मैंने अर्थ करने की विधि, और नहीं तो इसी टेंशन रहो मैं कब राग छोड़ूंगा, कब छोड़ूंगा, कब छोड़ूंगा, कब छोड़ूंगा। राग छोड़ा नहीं जाता, उत्पन्न नहीं होता। पंडित साहब ने मेरे से पूछा दिगंबर मुनिराज किन्हें कहती है? मैं वो परिवार से बता, तो हमने कहा जो नग्न दिगंबर होते हैं वस्त्र नहीं पहनते, आदि आदि 28 मूल गुण। पंडित साहब बोले वस्त्र नहीं पहनते उनका नाम मुनिराज नहीं है, जिन्हें वस्त्र धारण का विकल्प नहीं आता वे मुनिराज है। बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। वस्त्र नहीं पहनने से मुनिराज नहीं बनते, वस्त्र पहनने का विकल्प नहीं आता। जय जगत वास तज जगत स्वामी भये। राजकोट में पूरे विदिशा का स्वामी बनना है? अरे तो पैसा नहीं है हम पर सरल है, 3 लोग के स्वामी बनना सरल है। एक विदिशा की प्रॉपर्टी खरीदने में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं खरीद पाओगे, और 3 लोग के स्वामी होना सरल है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सरल दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल, एकदम समझ में आ जाए। इसलिए सुमत प्रकाश की बात, कितनी प्रॉपर्टी होगी? लगभग नौकरी करके पैसा जोड़ा था ना, तो कितने पैसा होंगे लगभग कितने अंदाज तुम्हें बताओ कितनी प्रॉपर्टी होगी? बोल बेटे, क्या नाम भूल गए? मोहित। बोल बेटे हमारे पास कितनी कारें हैं? बोले कितने मकान है हमारे पास? हमारे नाम पे एक कार नहीं है और सारी कार हमारी। एक कार नहीं है भाई। अब हमें जाना है तो आप चिंता करोगे, अरे वो 8 बजे निकलना है उनको, चलो वही गाड़ी कौन लेगा भाई, कौन लाएगा? हमारी गाड़ी तो खटारा है, तो बेकार। हमारी गाड़ी नई है, नई हमारी बढ़िया है, अच्छी, और ड्राइवर को भेज देंगे, फला कर देंगे। तो चिंता तुमने करी, हमने करी। अब कितनी कार होंगी? हमें केवल पहुंचना रहता है बस, आती तो भी मैंने आप समझ गए। देखो त्याग करने पर सारी कार हो गई। ये तो दृष्टांत देके समझा रहे, सारे जहां जहां ठहरते वो भवन अपने हो गए। बोलो पूरा विश्व अपना हो गया। एक बार किसी विद्वान ने कहा था दिगंबर मुनिराज पूरे पृथ्वी के स्वामी है। पृथ्वी के स्वामी से पृथ्वी के स्वामी।
तो कहा कि स्वामी बिहार कर जा। तो कहे नहीं, तुम्हारी लेटरिन तो 4x4 की होगी मुश्किल से। तुम्हारा सोने का कमरा तो मुश्किल से 10x10 का, 20x10 का, ऐसे छोटी मोटी होंगी। उनका तो पूरी भूमि सैन भूमि है। तुम्हें तो केवल बेतवा को पानी मिल सके। स्वामी समझ गए, स्वामी जो जितने संकीर्ण हो गए उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं मिलती, बंद कर ली कमरे अपने, वहीं घुट रहे वहीं। कैसे दिगंबर महाराज पूरी पृथ्वी के स्वामी। ये तो दृष्टांत है, सब समझा रहा हूं। जो अब समझना, जो तजते हैं वे स्वामी होती है। हे विश्वेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, जो आत्म तत्व से संबद्ध है, संबद्ध है माने अविनाभावी गुण, अनंत अविनाभावी शक्ति है, जिनका समावेश होता है, जो चेतन अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा में प्रकट हो रही है, अत्यंत स्पष्ट रूप से जिनका अनुभव हो रहा है, स्वयं अनंत रूपता को प्राप्त होकर जो आपके द्वारा धारण की गई हैं, ऐसी ये शक्तियां किसे आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती, अर्थात सभी को आश्चर्य उत्पन्न करती है। अब इसे मूल शब्द बताना है, भगवान की कौन कौन सी शक्तियां हैं जो आश्चर्य पैदा करती है। भगवान की कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो आश्चर्य पैदा करती हैं। अब हम आत्मा की तो नहीं बता पाएंगे ज्यादा, तो हमें दिखती नहीं है आत्मा, इसलिए नहीं बता पाएंगे। पंडित साहब ने इतनी सुंदर तरीके से बताई, वो बात याद आती है। ध्यान से ना, हमें बताना आत्मा की, लेकिन तुम्हें आत्मा नहीं दिखती ना, तो हम कैसे बताएं वो शक्तियां। ओहो, आत्मा में अनंत बल प्रकट हुआ। अब तुम्हें क्या समझाएं, और अनंत बल से तुम्हें समझाना, तो देखो उनके एक फूंक से हिमालय पर्वत उड़ गया। अब ये फूंक भी आत्मा में से नहीं आती। तो हमने उसको समझाने के लिए हमें नहीं बता सकते आपको, लेकिन बता सकते हैं निमित्त नैमित्तिक थोड़ा सा बताएंगे। सोचना जरा शांति से, और ध्यान रखना उनकी शक्तियां बता रहे हैं आश्चर्यकारी, वो अपनी ही है, अपने में से प्रकट होने लायक है। अपने घर का खजाना अपन ने भोगा नहीं है, देखा नहीं है। मैं भूल से हम निज वैभव को, आज यदि अपना वैभव देख लोगे तो सम्यक दृष्टि तो हो ही जाओगे, और अंतर में रम जाओगे। तो पत्नी बच्चे मकान दुकान जिनमें मरे जा रहे हैं अपन, यहां से छूटेंगे, यहां से जैसे नाक छिनकी। उन्होंने लिखा है जैसे नाक छिनकी, देखोगे भी नहीं पलट कर गए क्या रखा है। ज्ञाय कितना सुंदर है, आत्मा कितना सुंदर है, हम वो तो नहीं बता सकते। अब कैसे बताएं आत्मा सुंदर है। सुनो, वह आत्मा जिस शरीर में रहता है, वह शरीर तीर्थंकर का शरीर जब जन्म होता है, जन्म, तब इंद्र उस बालक के चेहरे को सहस्त्रों नेत्र करके अपलक देखता है। देखता शब्द से भी सुंदर है, निहारता है। इंद्र निहारता है ऐसे, अपलक समझ गए, टकटकी लगा करके देखता है। काय के वर्णन सुना रहे, आत्मा कितना सुंदर है, जिस देह में रहता उस देह को भी निहारता है। इंद्र का रूप देखा तुमने? अमिताभ बच्चन जैसा नहीं होता, तुम्हारे फिल्मी हीरो जैसा नहीं होता, बड़ा सुंदर होता है वो। सबसे सुंदर पुरुष भी उनका चेहरा निहारता है। पंडित साहब ऐसे कहते हैं उसके, और ये जो अपने को गायक निहारते हैं, उन्हें निहारने के लिए इंद्र उनका मुखमंडल देखता है, निहारता है। एक रूपक हो गए। दूसरा, अभी अनंत बल प्रकट नहीं हुआ, जिस देह में वो गायक रहता है
अभी अभी अनंत बल प्रकट नहीं हुआ, बालक रहता है। जिस देह में ऐसे हनुमान जी आकाश में से गिरे थे, कितनी स्क्रैच आ गई थी, मोच आ गई थी, क्या कितनी मोच आ गई थी। चट्टान चकनाचूर हुई और उन्हें स्क्रैच नहीं हो, वे किलकारी मार रहे, किलकारी वे किलकारी मार रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अनंत बल होने पर क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा। अभी अभी अनंत बल प्रकट नहीं हुआ, ध्यान रखना। और दिगंबर मुनि भगवंतों को कोई जहर दे दे तो अमृत में बदल जाता है, रूखा सूखा दे दो तो सरस घी से संपन्न हो जाता है। ये इतना सा आहार दे दो भर पेट हो जाता है। अरे उनको तो पेट भर ही जाता है, लेकिन भक्ति भाव से एक ग्रास आहार देने वाले की इतनी खीर हो जाती है। अब जी समझाने के तरीके हैं, अब बताओ हम कैसे समझाएं। सोचो तो सोचो, सम्यक दृष्टि से अनंत गुणी निर्जरा या संख्यात गुणी निर्जरा पंचम गुण स्थान में होती है, छठे सातवें गुण स्थान में उससे अनंत गुणी हो जाती है। अनंत कहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए संख्यात गुणी कहती है, असंख्यात गुणी हो जाती है। और फिर मुनिराज की दशा में इतनी चमत्कार हो जाती हैं, 63 रिद्धियां हो जाती हैं, तो केवल ज्ञान होने पर क्या नहीं होता होगा, तो अनंत गुणी विशेषता होती है, अनंत गुणी। अब ये ऐसे समझा सकते हो, और तो कैसे समझाएं। 63 रिद्धियां पढ़ो, अब आप कौन को हो जाती है, उनको नहीं, हम भुलाए बैठे इसलिए हमें नहीं हो रही। कुछ बोला मैंने, हम भुलाए बैठे। अब महिमा पूरी नहीं हो पाई, क्यों, तुम्हारा ज्ञान कैसा है, कहा बताएं पंडित जी, भूल जात। सुनो, इसी ज्ञान में उनका एक चमत्कार है, 3 लोग 3 काल एक समय में याद रहेगा। क्या कह रहे, देखो हमें अभी देखना हो सबको, तो ऐसे देखना पड़ रहा ना, ऐसे देखना पड़ रहा, क्या गजब है। ऐसे बैठे हैं और 3 लोग 3 काल दिख रहा है, नहीं समझ में आई। हमें इस पे भी पढ़ने के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इधर से नजर ऐसे ऐसे जाएगी, इस पेज पे नजर जाएगी। कैसा कैसा चमत्कार है, एक ही ओर देख रहे हैं और पूरा विश्व दिख रहा है। क्या तुम पे चमत्कार बोला। एक जगह देखो सब दिख जाए, वो अनंत आश्चर्य पैदा करती है जी, कह रहे। सुनना सभी लोग, सुनना भैया, सब लोगों को आजकल इंटरनेट की महिमा आती है, गूगल की महिमा आती है, जाने क्या की महिमा आती है। कोटा में तो गणेश जी के हाथ में कंप्यूटर है, लैपटॉप, देखा था ना विज्ञान नगर में। खोले और चश्मा लगाए और चला रहे। अब चश्मा लगाए मैंने अनंत दर्शन नहीं। और लैपटॉप पे गूगल देख रहे, केवल ज्ञान नहीं। मैंने एक भी व्यक्ति के दिमाग में नहीं आती हिंदुओं को कि हम अपने भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। एक तरफ तुम कह रहे सर्वज्ञ हैं, एक तरफ गूगल देखने पड़ रहा हूं, अक्ल में नहीं आती ये बात। सुनो, 3 लोग 3 काल काहे से कहते, 3 लोग 3 काल भैया, तुम अभी भयंकर दुखी हो। क्यों, क्रिकेट में मजा आता है तुम्हें, किस किस को मजा आता, तुम्हें आता है क्रिकेट, नहीं आता, आता कि नहीं, हाँ बोलो, आता। कितने दुखी होते पता है, एक एक बॉल पे अब कहो यहां से दुखी होके देखते, डॉट 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 हो गई यार, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, अगली बॉल, तुम रो रहे। सुनो, भगवान को 3 लोग 3 काल की सारी बॉल पता है।
तो मुझे ये लगता है ना ये वाला मैच जीत गए, अगला जीत जाए तो फाइनल में पहुंच जाएंगे, सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, उन्हें उसका ही पता है। अरे यार अब धोनी कप्तान हट गया, विराट भी हट जाएगा, उसके बाद क्या होगा ये भी उन्हें पता है। सोच, ये तो एक विधा बताई, मैं इसके लिए ऐसे बताता हूं, समझो जरा, ज्ञान का चमत्कार बताना है, वो ध्यान रखना, ज्ञान का चमत्कार। क्यों ऐसी कोई संस्था है लोक में जो कॉमर्स वाले को भी डॉक्टर बना दी? है कोई संस्था लोक में कॉमर्स वाले को डॉक्टर बना दी, इंजीनियर को डॉक्टर बना दी? मतलब है कोई ऐसी संस्था? है आत्मा। इस आत्मा के सुनो, वहां तो एक डॉक्टर बनाने में 22 साल लेगा कम से कम, इंजीनियर बनाने में, सीए बनाने में 20-22 साल ले लेगा। यहाँ तो अंतर्मूर्त में सारी विद्याएं, अंतर्मूर्त का कह रहे, अंतर्मूर्त में कोई डॉक्टर बना सकता है? चलो नहीं सही पूरी विद्या, विश्व की संपूर्ण डिग्रियां नहीं दे पाए कोई बात नहीं, एक डिग्री तो दे सकता है अंतर्मूर्त में। है कोई इंजीनियर कॉलेज, कोई स्कूल कॉलेज कहीं? बोलो है कहीं? विश्व की संपूर्ण डिग्रियां और 3 काल की डिग्रियां एक साथ ज्ञान में आ गई भाई साहब। जो मोटर गाड़ियां अभी बनी भी नहीं है, बिगड़ी भी नहीं है, उनका भी पता है कौन कौन से नए आविष्कार होंगे गाड़ियों में, फिर कब कब बिगड़ेंगी, कौन सुधारेगा, कब सुधारेगा। सोचो केवल ज्ञान कैसा है। और अपना ज्ञान रख के देखो। क्यों कल क्या खाए थे? दाल रोटी। अरे दाल रोटी तो आपको ही बता दिया, तुम बताओ क्या खाओगे? क्यों कल कितने को और खाए थे शाम को? अरे एक रोटी कितने कोर में खा लेते तुम राजकुमार? कैसा उपयोग है अपना जी? कह रहे सुबह का खाया शाम भूल जाते हैं जी। तो इंटरव्यू होते ना, इंटरव्यू उनसे पूछते हैं तुम्हारी शर्ट में कितने बटन है? तो कहता 5। बोले 2 थे के? ले गए। जो रोज बटन लगाते हैं वे भूल जाता है आदमी। अरे और तो जाने दो तुम्हारी ज्ञान की कितनी कमजोरी है। तुम अपनी गाड़ी की चाबी खुद ही उंगली घुसाए और ढूंढ रहे गाड़ी बेटे गाड़ी की चाबी दे दे ना जरा उन्हें, चाचा को। और सब में ढूंढ रहा, पापा कहाँ है? अरे भाई तो दादी है, अंधा कहीं का। अब्बा से अंधा कह रहे, अब्बा है ही नहीं, खुद उंगली में घुसाए। फिर ढूंढ रहे थे तो खुद ही परेशान हुए और फिर बाद में उंगली में धरी। तुम्हारा ज्ञान इतना कमजोर है। और यही ज्ञान अंतर्मूर्त में 3 लोक 3 काल एक साथ झलक जाए। तुम कितने दुखी हो हम कल्पना नहीं कर सकते। आप कितने दुखी हो हम क्या बताएं आपको? बोलो दृष्टांत देने पड़ेंगे मुझे तो, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं ज्ञान बताने के लिए, सुख बताने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? बाटा अनंत। तुम विदिशा देखा है तुमने? पूरा विदिशा नहीं देखा? अच्छा पूरी पहाड़ी से देखी हुई उदयगिरी? कौन ने देखी तुम में से पूरी पहाड़ी? एक लाइन है भाई चले जा, बीच में गिल्ली डंडा। पूरी पहाड़ी नहीं देखी आपने? जो लोग कहते हैं हम कश्मीर जा रहे घूमने, मैंने कहा को धोखा दे रहे, कश्मीर जा रहे जरा से 2-4 फुट घूम के आ जाओगे। हम बम्बई घूमे आए, अमेरिका घूमे आए। कितना झूठ बोलता है, अमेरिका घूमे आए। अमेरिका की एक गली नहीं घूमी होगी ढंग से। मैं समझ में आ रहा है। अब तुम्हें क्या दुख होता है? पंडित जी जर्मनी से घूमा है, फ्रांस जाना है, फ्रांस। और तुम कहीं नहीं जा रहे, थोड़ा थोड़ा घूमती हो, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा। जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोग जो पूरे देश विदेश की यात्रा नहीं कर पाते, तो भारत में एक ऐसी वो है स्टूडियो, 5000 रुपये लगते हैं और पूरा विश्व घुमा देते हैं। स्टूडियो है
तो क्या से घुमा देती? तो वो कहता है साहब मुझे वहां जाना है, तो 1 करोड़ रुपये लगेंगे, इतने घूमने जाओगे तो। अरे 1 करोड़, कोई सस्ता टिकट? बोले 5,000 में भी है। 5,000 में कैसे? बोले देखो तुम कहाँ जाओगे फ्रांस में, एक तो जहाँ पे जाओगे एफिल टावर में, इधर 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 2-4 जगह जाओगे, और फिर क्या करोगे कि सेल्फी लेंगे, फिर क्या करोगे कि अपने दोस्तों को पोस्ट कर देंगे। तो तुम सेल्फी लेने के लिए इतने पैसे क्या खर्च कर रहे? हम यही तुम्हारे फोटो खींच के वो आजकल सेटिंग कर लेते, क्रॉप कर लेते हैं, इसे एडिटिंग करके हम ही दे देंगे तुम्हें भी फोटो, फिर तुम पोस्ट कर देना, हर 2-4 दिन में पोस्ट कर देना। आज हम फ्रांस में, 5 दिन बाद जर्मनी में, इंग्लैंड में, फोटो दे दो तुम्हें कर देंगे। मैंने आदमी सही बता ना ईमानदारी से। अब गोमटेश्वर बाबुली क्या ले जाते? सम्यक दर्शन के लिए तो जाते ही नहीं, क्या नहीं जाते सेल्फी लेने। इतना दुख लगता है मुझे, दुख कह रहा हूं। तो पारसनाथ की टोंक में आया, फिर दनादन सेल्फी पोस्ट, सब अम्मा अमित आ गए। तो क्या करे आगे से? सोचो, ये आपका दुख है। आप अमेरिका जाकर के भी दुखी हो जाओगे, फ्रांस जाके भी दुखी होगे, जर्मनी जाके भी दुखी होगे। अब सोचो, ऐसा कोई स्थान बाकी नहीं है जो भगवान के ज्ञान में नहीं आता। जी सुख है, अनंत सुख है जी, तुम्हें समझाने के लिए। मैं तो ऐसा कहना भी नहीं चाह रही, अनंत सुख है तुम्हारी दुख की तुलना में, समझाने के लिए। मैं पहले ही कहा, मैं समझा रही। क्यों? तुमने कितने प्रकार विश्व में ऐसा आदमी का नाम बताओ जिसने सारी मिठाइयां चखी हो, फ्रांस की भी, जर्मनी की भी, अमेरिका की भी, रूस की भी, सारी चखी हो, सारी बता। कोई नहीं चखी हो तो करो कोशिश तुम, हम पैसा हम देंगे, चलो। तुमने एक नगर, एक गांव, एक शहर, एक देश की भी पूरी मिठाइयां नहीं खाई होंगी। अपने घर गुला में भी बना 2-4 से घूम फिर के, नमकीन सेव, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, शक्कर पारे बन जाएंगे, तो कब खकरियां पपरियां बन चट्टी। मैंने 5-7 आइटम ही जो घूम फिर के आ जाती हैं। अब कितनी तरह की मिठाइयां, तो तुम हमेशा तरसते रहते हो, वहां की मिठाई कैसी होगी, जापान में कैसी होगी, फला में कैसी, 5 स्टार की कैसी। लड़के होते हैं स्कूल कॉलेजों में भी यही सोचते हैं, एक बार मनोहर डेयरी में खाना है, एक बार वहां खाना है, एक बार वहां की सुने, वहां की इडली बहुत अच्छी है, वहां के भटूरे बहुत अच्छे हैं। रेलवे स्टेशन भिखारी जैसे दौड़ा। एक रचना इंद्रिय का विषय भी तुम पूरी कोशिश करके भी ग्रहण नहीं कर पाओ, ये कह रहे हैं। इसलिए चमत्कार, आश्चर्य होता है कि आपको 3 लोग, 3 काल की सारी मिठाइयां, नमकीन, एक एक पदार्थ का स्वाद का ज्ञान हो गया। कितनी देर में हो गया? एक समय। जी अनंत आश्चर्य पैदा करती, जी कह रहे आश्चर्य पैदा। आत्मा वही है जो तुम हो, आत्मा वही है जो चिंती में थी, आत्मा वही है जो एक केंद्री में थी। ओ हो क्या चमत्कार हो गया। एक केंद्री में रहने वाला आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर, चारों दर्शन दिए। टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छा अर्थ खोला अनंत वीर का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अनंत वीर का बहुत सुंदर अर्थ खोला। जैसे मैंने तुम्हें समझाया ऐसे उन्होंने नहीं लिखा, ये तो मैंने समझाने के लिए रखा। उन्होंने इतना सुंदर लिखा, जो अनंत ज्ञान है उसे धारण करने का वीर है, सामर्थ्य को धारण करती है। बहुत प्यारा अर्थ है, बहुत प्यारा अर्थ, और कहीं नहीं पढ़ने मिला मुझे। मतलब टोडरमल जी ने लिखा है मोक्षमय प्रकाशक जी के पहले अध्याय में, इसलिए पता लगा। न तो मेरे ज्ञान में था ये, और न सुना भी कभी, और ना हमें कहीं अन्य तो कोई को पता होता और बता देना। लेकिन इनने जो टोडरमल जी ने अर्थ किया, गजब लिखा है। क्या क्या लिखा है? अनंत ज्ञान धारण करने की सामर्थ्य को धारण करती। सामर्थ्य समझाऊं थोड़ा सा। सामर्थ्य, जानने की शक्ति को धारण करना अनंत बल है। हम काय में कमजोर हैं? पेशेंस टू नो। हम कमजोर काय में? हम नहीं देख सकते। हमसे हमारे सामने बात मत करो।
हम नहीं देख सकते, इसका मतलब हम जानने की शक्ति नहीं रखते। इसका मतलब आप जानने की शक्ति नहीं रखते। जैसे दृष्टांत दें, जब अपन छोटे थे तो चवन्नी भी खोदती तो लड़ पड़कती। अब क्या बढ़ गई तुम्हारी? हानि सहने की सामर्थ्य। अब 1000 रुपये भी नुकसान हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा, शांति रख। पापा 1 लाख का लॉस हो गया, अरे हो जाती बेटा, कोई बात नहीं, धैर्य रखो। एक जमाना था 5 पैसे खोते थे तब लड़ते थे, और एक समय ऐसा आ गया कि अब लाखों रुपए का उलट पुलट होती तो अभी धैर्य रख लेते हैं। तो ये धैर्य क्या है? ये जानने की सामर्थ्य। समझ गए होगे? आज तुम्हारी कोई बड़ी तस्वीर टूट जाए तुम्हें दुख नहीं होता, और तुम छोटे थे ना जब नर्सरी में पढ़ते थे, और तुमने हट बनाई थी, हट आड़ी टेढ़ी लाइनों से ऐसी, और मम्मी ने फाड़ दी, कितनी जम के रोता है, हमारी पेंटिंग फाड़ दी, पेंटिंग है जागी। समझ गए? स्केच इतना दुख होता था, समझ आ गया? कुछ समझना है, हम नहीं सुन सकते, हम नहीं देख सकते। आज तुम्हें तकलीफ का पता है? सुनोगे? बोलो। तुम ज्ञान करने में असमर्थ हो, और तुम चाहते भी हो कि मेरा असमर्थ बना रहूं, इसलिए केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। थोड़ा और समझाता हूं शांति से। 5 प्रकार के आवरण हैं, ध्यान मतलब मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ठीक है? 5 प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म। आप क्या चाहते पता है? आपको अवधि ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि आप देखने जानने में असमर्थ हो। मनोपर्य ज्ञान क्यों नहीं होता? कि किसी के मन की बात पता लग गई तो तुम अब भाई लड़ पड़ोगे, चिल्लाने लगोगे, बहुत ऊधम मचाने लगोगे। तुम्हें मन की बात पता लग जाए तो मुश्किल पड़ जाएगी। यदि मन की बात पता लग जाए ना सबको, एक भी लड़का की शादी नहीं हुई है। सारी लड़कियों कुंवारी बैठी रह जाएंगी, सारे लड़का कुंवारे बैठ रहेंगे, मन की बात पता लग जाए। पति पत्नी में इतनी घमासान हुई है, रोज मन की बात पता लग जाए। इसलिए अच्छा ही है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? मन की हो सो मन में रखी। मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें मनोपर्य ज्ञान नहीं होता, अवधि ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आप में दम नहीं है, धारण करने की शक्ति चाहिए। सोचो, अनंत बल धारण करते हैं, अनंत लोक को देखने जानने की शक्ति को धारण करते हो, बहुत बड़ी बात है। मुहिराज क्या करते हैं मालूम है? जानने देखने की शक्ति को बढ़ाती है। तपस्या मतलब जानने देखने की शक्ति बढ़ाते हैं। कैसे? जैसे अभी गर्मी पड़ जाए, 40, 45, 50 हजार टेम्परेचर, तो आपको स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जानने की शक्ति नहीं है। ये भैया आज तो तुम जान नहीं तो रहते इसमें, भैया कूलर चलाओ, भैया पंखा चलाओ, भैया एसी लगाओ। तुम जानना नहीं चाहते गर्मी को, इसलिए एसी कूलर पंखा चलाती हो। और मुहिराज एसी कूलर पंखा नहीं चलाते, मात्र गर्मी को जानते, समता पूर्वक जानते हैं, इसलिए केवल ज्ञान होता है। आगे समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ठंड को तुम जानते हो, अब तुम जानते नहीं रह पाते उसे। अभी बहुत ठंड, आग जलाओ, कपड़ा लिया, हीटर जलाओ, सिगड़ी लाओ। तुम जानना नहीं चाहते इसलिए हीटर चला लेते हो। जानना नहीं चाहते हो इसलिए तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होता। मुहिराज उस ठंड को जानते 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 केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते। लगाते जाओ। हम नहीं सुन सकते, कान नहीं मिलेंगे, हम अपनी आंखों के सामने कुछ नहीं देख सकते, पीठ पीछे कुछ भी हो, सुनो केवल ज्ञान नहीं होगा। क्यों? केवल ज्ञान पीठ पीछे का भी जानता है। कुछ समझ में आ गया? कुछ तुम्हें जानने देखने की शक्ति नहीं है और तुम बढ़ाना भी नहीं चाहते, इसीलिए तुम्हें केवल ज्ञान आवरण कर्म का बंद होता है, तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। इतना सरल है। जरा भोजन करा नमक का में, झट मुंह बिगाड़ लिया, अब केवल ज्ञान कैसे होगा?
दिगंबर मुनिराज रस परित्यागी, रस परित्यागी मतलब ज्ञाता है। रस परित्याग का मतलब नमक नहीं खाते, ऐसा नहीं लिखा। अपन ने क्या सोच लिया, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, ऐसा नहीं है। कम मीठा हो तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, और अधिक मीठा हो तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। मिजाज कैसे हो हैं? मीठा हो तो भी समता रखती है, अधिक मीठा हो तो भी समता रखती है, और फीका हो तो भी समता रखती है। तुम कितने कमजोर हो? एक और खाए, आज तो मजा आ गया, और देना, कैसी सब्जी बनाई। एक और खाते से तुम्हारा मुंह बिगड़ जाता है। हाँ, काय की शक्ति नहीं तुम में, जानने देखने की शक्ति को धारण करने की हिम्मत नहीं है। जानना देखना तो है, पॉइंट पकड़ रहे हो, जानना देखना तो है, लेकिन उसे धारण करने का वीर नहीं है। समझ गए कुछ? यहां से बहुत लोग मिल जाएंगे पीठ पीछे कछु कहो, हमारे सामने नहीं। हम कह रहे पीठ पीछे का है, सामने कर। हम अपनी बुराई नहीं सुन सकते तो फिर केवल ज्ञान भी नहीं ले सकते। नहीं समझ आई? केवल ज्ञान भी नहीं ले सकते। आपको पता है, यदि तुम भगवान बन जाते और इस तरह के लोग दर्शन करने वाले होते जैसे तुम हो, तुम उठ के भग जाते। क्यों ऐसा क्यों कह रहे मोहित? सही बताना ईमानदारी से। वे 3 लोग के नाथ हैं और तुमने ऐसे देखा जैसे अब क्या कहते हैं, इतने चावल चढ़ा के भी सेक ही बगा रहे, 25 साल से पूजा कर रहे, भले ही मंदिर की तरफ चढ़ा रहे। कहा है तो सही बताना, तुमने अपनी कमाई अपने हृदय से अपनी चढ़ाई। एक दृष्टांत दे रहा, भगवान के सामने झूठी झूठी बोला, अब तो स्वामी हाथ बढ़ा कर तारो तो तर जाए, हमको भी बुला लो भगवान सिद्धों के दरबार में। चलो रेडी, कौन कौन रेडी? पंडित जी काय पीछे पड़े, घर जाने, दुकान जाने, फला करने। मैं सच बताओ, यहां से तरीके से कोई तुमसे व्यवहार करे तुम्हें कैसा लगे? ईमानदारी बताने, ईमानदारी। इसलिए मैं कहता हूं भाई साहब, इनमें ऐसे जानने देखने की सामर्थ्य है कि हमारे ही फॉलोवर हमारे खिलाफ हैं। बहुत क्षमता है, अनंत बल धारण करती है। ये पूजा कर रहे हैं तो लिखी है इसलिए कर रहे हैं, यदि नहीं लिखी होती तो हम ये भी नहीं करते। कई लोग जैसे गलत पड़ जाते हैं, तो उसका अर्थ बहुत खराब हो जाता है, तो ही पड़ जाता, क्या फर्क पड़ा? आप सोचो, यदि मैं अभी एक ही बात बताऊंगा तो आप ही इस चरणा नहीं पढ़ाऊं तो आप ही लोग ये कहो, पंडित जी अब शास्त्र की बात शास्त्र में रहने दे, पंचम काल है, अब नहीं धरे वे घी और नहीं धरे दूध, नहीं धरो नमक, अब मोड़ा मोड़ी सब खाए रही। अब अभी तुम देखो, चरणानी की मैं ज्यादा बात बताऊंगा, त्याग बैराग की, तो आप मना कर दो पंडित जी, रोज मत कहो आप। और फिर इतना जम के वर्णन करूं कि नरक निगोद दिखा दूं, आलू खाने वाला निगोद जाएगा। हम नहीं आ रहे पंडित जी। कन्यादान में एक युवक था, युवक हर रविवार पूजा करने आते थे, हमारे प्रवचन में बैठ गए। और एक दिन पहले अखबार में आई थी एक कटिंग, ये कत्था बनता है ना, वो खून से बनता है, स्लोटर हाउस के खून से को सुखा के कत्था बनता है। मार्केट में वही अवेलेबल है, 100-125 रुपये पट्टी का, और उसमें क्या नाम है, उसका नाम है सिंथेटिक कत्था। मैंने बताई, वो कटिंग भी थी, अखबार भी थी, मैंने दिखा दिया, तो उसका कत्था छूट गया, लेकिन उसके प्रवचन में आना छूट गया। फिर 10-15 दिन तक तो हमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर नहीं आया, तो हम उसके घर भोजन करने गए, तब हमने पूछा, क्या तुम प्रवचन में नहीं आते, अच्छे नहीं लगत क्या? बोले तुम्हारा वर्णन करने को ढंग बहुत खराब है। तो ऐसे मत बोला करो, ऐसे बोलती हो, एक दिन में एक चीज छूट गई, हम तो मर गए। भाई एक ही दिन में एक चीज छूटी भाई, लेकिन आज तो कत्था छूट गया, ऐसे एक ही छूट गया, तो हमें तो सही घटना है। तो वो नहीं आया प्रवचन, तब से नहीं आया।
ये उसकी नहीं सुना रहे। अभी हम तुमसे भी कहें ना ब्रह्मचर्य भला करो, जिनके लड़का बिगड़ जाते हैं वे भी हमारे पास आते, पंडित जी सुधार दे, वो हमारे पास आके सुनते 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 ब्रह्मचर्य लेने लगे, इत तो नहीं सुधार। मैंने आप इतना काम चलाऊ कर दो, हमारी दुकान संभाल ले। हाँ, मंदिर चले जाओ, पूजा पाठ कर लो, बहुत नहीं। ये तो मैं कह रहा हूं, मैंने काय की वर्णन कर रहा था राजकुमार, यदि उनकी जगह अपन होते जिस तरह से पूजा करते हैं, जिस तरह से चढ़ाते हैं, जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह ढोक देते हैं, जिस तरह लोग सेल्फी लेते हैं, कल्पना करना जब तुम खड़े हो कहीं स्थिर और कोई सेल्फी ले लेके चला जाए, तुमसे कोई मतलब नहीं, कैसा लगेगा तुम्हें? लेकिन सचमुच ये अनंत ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य है, इसका नाम वीर है। ये लिखा टोडरमल जी ने, अनंत वीर। देखने जानने की सामर्थ्य को धारण करते हैं, समर्थ रहते हैं। पति पत्नी में झगड़ा क्यों हो जाता है? तुम जरा सी सुनने की सामर्थ्य नहीं रखती, जरा सी बुराई नहीं सुन पाते, अपनी कमी नहीं सुन पाते। कमी माने सच्ची कमी भी, अपनी सच्ची कमी भी नहीं सुन पाती। थूथरो मिटा दे, वाह इतनी बढ़िया भाषा तुम्हारी, थूथरो मिटा। तो देखे परसों के दिन घटना घटी, परसों नरसों के दिन, परसों के अखबार में आई, मतलब नरसों के दिन घटी होगी। 3 महीना पहले लव मैरिज करी और थोड़े ही समय बीता नहीं कची, वो चिक चिक कहा कि अकेले रहते हैं 2 ही पति पत्नी, घर से भग के 2 ही के 2 ही। सो अब घर में तो हजारों जरूरत पड़ती, तेल नमक घी झाड़ू पोछा, एक सुपड़ी जी हजारों जी चाहिए। अब रोज के रोज काल कर जे ले आना जे ले आना जे ले आना। अब रोज, अब वो तो खत्म ही हुआ, अब तो रियल लाइफ शुरू हो गई। अब रोज चिक 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 चिक, गुस्सा आई तो उसका गर्दन दबा के कुत्ते को बांधने वाली बात, चैन बहुत चैन से बांध के मार दिया। 2 महीना नहीं टिक पाई। कहीं नहीं टिक पाई, इतनी जानने देखने की शक्ति नहीं, वीरे बहुत कम है। जरा फिर कह रहे बेटे कुछ कह रहा हूं, मैं भले सरल दृष्टांत दे रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें केवल ज्ञान चाहिए हो तो जानने देखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने दोस्तों को सुनने की हिम्मत रखा करो, पैसेंस जिसको कहते पैसेंस रखा करो। जिसके लिए कबीर ने लिखा, किसका है, निंदक नीरे राखिए, कविता सुनिए, कबीर के दोहे, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावन निर्मल करे सो। सबसे कह रहे बेटी भगवान बनने का रास्ता है, तुम्हारा ज्ञान भी अनंत ज्ञान में बदल जाएगा, तुम्हारे में अनंत चमत्कार हो जाएंगे, अनंत शक्तियां प्रस्फुटित हो जाएंगी। एक एक क्षण कैसा बढ़िया है, आश्चर्य पैदा करता है, तुम्हें भी हो जाएगा। अवई पूज्य होने लगो, अवई जैसे तुम अभी तक पत्नी पे गुस्सा हो जा रहे हो, अब कुछ कहती तुम शांत रह के मुस्कुराओ, करके देखना सब लोग, तो वो पूजा करना शुरू कर देगी। पूजा मैंने अष्टदृष्ट नहीं करेगी, प्रशंसा प्रशंसा। भैया अब तो पूरी बदल गए, पहले तो बिल्कुल राक्षस थी। अब तो भैया जाने कौन सा पानी पिया है, जब से प्रवचन सुन के आए वो उदयगिरी पे, जब से बहुत शांत हो गए, बिल्कुल देवता हो गए। देख लें ऐसी तारीफ शुरू हो जाएगी, फिर दीदी सबसे कहने लगेंगे, फिर पूरी फैला देगी वो व्हाट्सएप पे। करके देखो, मौसम का करके देखो। भोजन बिल्कुल ज्ञाता भाव से भोजन करके, इसको कहेंगे ज्ञाता भाव। वीर अनंत वीर होगा आपको, खाते जाओ, शांत रहो, मस्त। बोले क्यों, तुमने देखा नहीं नमक का में? हाँ था, ये तुम्हें ही पता नमक का में। फिर तुम चिड़चिड़ाए नहीं, क्या जरूरी है नमक का में से चिड़चिड़ाए? ज्ञाता दृष्टा रहे। मिर्ची ज्यादा थी, हो गई कच्ची बात, थोड़ा पानी डालना, मिर्ची कम हो गई। बहुत तरीका बता दी तुम्हें, नमक मिर्ची ज्यादा कम हो तो ऐसा कर लो। ज्ञाता दृष्टा रहो, खत्म। मैंने वीर बढ़ाने के तरीके हैं जी,
एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, जिनका उपयोग चंचल होता है उन्हें ज्ञान नहीं होता। मैं सब यही समझा रहा हूं, ध्यान रखना। चंचल होता मतलब अब सही देखना ध्यान से, महिलाएं कभी बहुत कई बार हो जाता, तुमसे भी होता होगा, अंगूठी उतारी और रखी और नहा लिया और चले गए, और फिर ढूंढत पड़े जल्दी जल्दी जल्दी, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अब वो याद ही नहीं आ रही कहां गई। अब तुम सामायिक करने बैठ जाओ अब तुम नहीं भी चाहोगे तो वो अपने आप ज्ञान में झलकेगी, अपन वहां गए थे, वो सही तो धरी थी। देख लेना, आप जब शांत बैठती हो तो याद आता है, और जब चंचलता से ढूंढती हो तो हाथ की चीज नहीं दिखती। कई बार पति पत्नी इसी बात का झगड़ा होता है, लेकिन हमारी चड्डी बनियान कहाँ है, कि वहीं तो रखे, हम तो रख किया है, अभी देख ही नहीं रहे। अब 3 बार देख ले, पूछ ले तो आई दिख नहीं रही, ए जा है, वाह क्या क्या मतलब निकला इसका, कि चंचल व्यक्ति को सामने की चीज नहीं दिखती, शांत चित्त में लोग का लोग दिखाई देता है। समझ में आ रहा है कुछ? परीक्षा दी होगी सब लोगों ने, परीक्षा में तुमने देखा, जब हम भूल जाते हैं तो यहां से बैठ जाते हैं एकाग्र चित्त से, याद आ जाती, लिखने लगती, गड़बड़ करो, भूल गए करत रहा, कभी समझ में नहीं आई तुम्हारे। कई बार अपन नहीं पढ़ के गए हों, आपने देखा कभी क्लासरूम का दृश्य याद आ जाता, उस दिन सर पढ़ा रहे थे, उस दिन उन्होंने ऐसे ऐसे किया था, वो कह रहे थे कि परीक्षा में आएगा, और तो पूरी पिक्चर याद आ जाती, फ्लैशबैक, और लिख देते हैं, और कई बार पढ़ा हुआ भूल जाती। कुछ समझ गए? एकाग्रता से केवल ज्ञान होता है। हाँ, कौन सी शक्ति बढ़ानी है अपने में? इंग्लिश में पैसेंस कहते हो आप उसे, हम कहते हैं उसमें जानने देखने के वीर्य को बढ़ाओ। टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? जानने देखने के वीर्य को बढ़ाओ। मेरी भावना बोलो, मेरी भावना, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या, ये पैसेंस की बात चल रही है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, आजा आजा, आ गई तो जान लेंगे, और क्या करें? क्यों नहीं जानेंगे तो मरेंगे नहीं? क्यों नहीं जानेंगे तो हानि नहीं होगी? ध्यान रखना, फिर से कुछ कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात। ये फिर वो सिंपल से आत्मा में अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, ये अद्भुत अचंबा है। तुम्हें चाहिए केवल ज्ञान जानने देखने की सामर्थ्य को बढ़ाओ, पैसेंस रखो, मोक्ष होगा वो तो होगा ही, लेकिन अभी भी शांति मिल जाएगी आपको। और यदि तुम ये सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात, यदि तुम्हें अंतर में ये चलता है, मैं नहीं सहूंगा, मैं नहीं सुन सकता, मैं किसी बाप की नहीं सुन सकता, ठीक है, तो आप रोजाना साइन कर रहे हो निगोज जाने की, आपके पास कान ही नहीं बचेंगे सुनने के लिए। कुछ कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं? मैं नहीं देख सकता तो आंख नहीं मिलेगी। आप कुछ कह रहा हूं मैं आपको, चक्षु इंद्री का अभाव इस तरह करता है जीव, कर्ण इंद्री का इस तरह अभाव का, मैं नहीं सूंघ सकता, बहुत बदबू आती है, तो नाक नहीं मिलेगी आपको। और सुनो, जो 5 इंद्रिय के विषयों में समता भाव रखते हैं, माने ज्ञाता रहते हैं, बदबू है तो भी सहज जानते हैं, कर्ण इंद्रिय के विषय को जानते हैं, आंख को, सब 5 इंद्रियों को। ध्यान से सुनना, उन्हें भी 5 इंद्रियों का अभाव होता है। क्या कह रहे हम एक को 4 इंद्रिय का अभाव होता है, देखने सुनने की शक्ति तक नहीं मिलती निगोद में, निर्णय करने का मन नहीं मिलता। और जो 5 इंद्रिय और 6ठा इंद्रिय मन 6 इंद्रियों में समता रखते हैं, हाँ हम जान लें, क्या दिक्कत, जान लें। उनका प्रमोशन होते होते 5 इंद्रियों का अभाव हो जाता है, सिद्धालय में चले जाते हैं। इतना सरल है, अचंबा होता है अचंबा होता है। अब इसमें सब कुछ आ गया, अणुव्रत आ गए, महाव्रत आ गए, सबकी चर्चा आ गई। जैसे जैसे आपकी जानने देखने शक्ति बढ़ती जाएगी, आप आगे बढ़ते जाएगा। आप हाय, समझ में आया? चलिए इसका छंद पढ़ लीजिए, फिर अपन चलते हैं।
आश्चर्य नहीं है हे त्रिलोकीनाथ, आपके ज्ञान तत्व रूप आत्मा में आत्मिक शक्तियां अनंत हैं। वे शक्तियां सभी को आश्चर्य उत्पन्न करती हैं, लेकिन हमें आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि हमें अनुभव में अरे इसमें प्रश्न भी आया, इसी तरह के प्रश्न बढ़ गया। द्रव्य संग्रह की 56वें नंबर की गाथा बता रहे हैं, माँ चिट्ठे माँ जंपर, ये किसके लिए कही गई है? तुम्हारे लिए कही गई है। अपन लगता मुनियों को कही, हमारे लिए कही है, सबके लिए कही है। माँ चिट्ठे माँ जंपर मतलब कोई चेष्टा मत करो। सरल दृष्टांत दे रहे, बीज जमीन में डाल दिया, बाबू भाई जैसे दृष्टांत देते थे, बीज जमीन में डाल दिया। सो बंदर था, बंदर उसने भी डाल दिया, आदमी के देखा देखी, उसे चैन तो पड़ती नहीं है, जैसे अब बस आम को पेड़ निकल जाएगा, बार बार खोद रहा, बार बार देख रहा, बार बार देख रहा, बार बार देख रहा, बीज गुटली बार बार देख रहा, अब फिर घुसा दे, अब निकले नहीं। क्यों? 6 महीने तक करता रहा ऐसे ऐसे, अंकुर कब फूटेगा उसका? कभी नहीं फूटेगा। माँ चिट्ठा है, कोई चेष्टा मत कर। माँ जंप है, मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो। 3 लोग 3 काल खर्चे थे, निश्चिंत रहो बस, निश्चिंत रहो बस, हो जाए, हो जाए, होना ही है, वो तो होना ही है, क्योंकि तुम्हें करना कुछ नहीं है। ध्यान रखना, करने से कुछ नहीं होता, करने से केवल बंद होता है, और नहीं करने से संभल निद्रा होती है। पुराना खिल जाएगा, अपने आप हो जाएगा बस। क्या कह रहे? अपने आप खिल जाएंगे कर्म। दृष्टांत दे दे चलते चलते, बोलो भाई एक गैस का सिलेंडर है, चूल्हा जल रहा है और उसके ऊपर पानी रखा है, पानी को ठंडा करने के लिए क्या करें? बिना छुए, बोलो बिना छुए, कछु नहीं छूने तुम्हें। क्या कह रहे हैं? छूना तुम्हें है नहीं, गैस का सिलेंडर है, चूल्हा जल रहा है, पानी गर्म हो रहा है, ठंडा करने के लिए तुम्हें कुछ वो छूना नहीं है। बताओ क्या उपाय है? माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, कोई उपाय नहीं। तो क्या करें? क्या करें बोलो? कभी मत करो, टंकी अपने आप खाली होगी। गैस कब तक जलेगी? टंकी खाली हो जाना निर्जरा, और नई टंकी लगाएंगे नहीं अपन, फिर पानी को ठंडो हो गए क्रम अपने आप हो जाए। अपन ने कुछ नहीं करना, ऐसे ही आत्मा में है। अभी हम करते क्या है, नए नए सिलेंडर भरते हैं पानी ठंडा करने के लिए नए नए सिलेंडर लगाते हैं, और फिर पानी ऊपर से फूका, फू फू, कहीं पंखा लगाएंगे, कहीं कूलर लगाएंगे, कहीं कैसे लगाएंगे। तुम करोड़ उपाय करो, यदि सिलेंडर बदल रहे तो तुम्हारा पानी ठंडा कभी नहीं होगा। ऐसे यहां पर है, तुम नए नए कर्म बांधोगे तो कभी मोक्ष नहीं होगा। एक काम कर, कच्ची मत करो, पुराना सिलेंडर खत्म, कर्मों की सही पाक निर्जरा और अही पाक निर्जरा हो जाए, मोक्ष हो जाए अपने आप को। बाबा जी की भाषा बोल रहे, आत्मानंद जी भाषा, बाबा जी अब ढारे मोक्ष हो जाए। अब ढारे समझते? अब ढारे सागर साइड की भाषा है, अब ढारे। हम बाबा जी कहते, बाबा जी तो फिर अनुव्रत, सम्यक दर्शन अनुव्रत वगैरह तो लेने पड़ेंगे। तुम लोग क्या कहते थे? लेने पड़ेंगे। अरे अपन मोक्ष जिये सो गेल में डरे परे मिले। गेल में, जैसे तुम दिल्ली जाओ तो आगरा तो बीच में गेल में डर ही मिले, बीना नहीं मिलेगा कहीं। बात होता सिरों सब का सिरों के आग बांग, अब ढारे मिले रास्ता में, यहां से एक लक्ष्य की सोचो, ध्रुव, बाकी सब हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।